हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इजीएस्ट एंड इजीएस्ट टॉपिक। तो क्यों मैं इसको इतना ज्यादा इजी बोल रही हूँ? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज क्वाइट नहीं, ऑलमोस्ट 99% सिमिलर टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट which you have already studied in class 3, 4, not 3, 4, at least 5, 6 and 7 क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ के आ गए थे। सबको याद है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ओके, फिर अगर आपको रिमेम्बर नहीं भी है तो भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन क्योंकि दोनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था? जब भी कोई लाइट जैसे कि अभी इस बोर्ड पे जो लाइट पड़ रहा है, आप जो कुछ भी देख रहे हो, हर एक चीज के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। वैसे ही किसी भी चीज को सुनने के लिए हमें साउंड की जरूरत पड़ती है। मतलब साउंड प्रोड्यूस होगा तभी तो हम किसी चीज को सुन पाएंगे। ऐसे लाइट किसी चीज पे आएगा तभी तो हम उस चीज को देख पाएंगे, है ना? तो इसी तरह जब लाइट एक सोर्स से, समझ लो ये एक मिरर है, लाइट एक सोर्स से यहाँ पे जाके गिरता है, उसके बाद क्या होता है, सेम एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, सेम एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। और ये जो बीच से जो स्ट्रेट लाइन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। एंड ये जो लाइन है जो हमारे मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, जो हमारे मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, इसको मैं मिरर बना देती हूँ। जो हमारे मिरर में इंसिडेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? इंसिडेंट रे। और जो इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट करके जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इज इट क्लियर? तो लाइट में क्या था, जब भी कोई एक लाइट किसी भी सोर्स से एक ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होता है तब वो एज इट इज सेम एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज इक्वल। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये याद है? अगर याद भी नहीं है तो क्या अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा है? यस, अभी आप लोगों को याद आना जरूरी है क्योंकि हमने ये बहुत पहले ही पढ़ के रखा था। और अगर आपने ये समझ लिया या फिर अभी भी मैंने जो बोला है उसको अगर आपने समझ लिया तो मैं इस पे कुछ भी रब नहीं करूंगी और मैं बोलूंगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मैंने पढ़ा लिया। कैसे? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी एज इट इज सेम बात बोलता है। मतलब जब भी कोई साउंड को रिफ्लेक्ट होना होता है मतलब बाउंस बैक करना होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। पहले मैं इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख देती हूँ। बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड is called reflection of sound। तो एक ही लाइन में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को भी डिफाइन कर दिया। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? जब भी कोई भी साउंड जब बाउंस बैक होता है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही हूँ, वो वाला मैं जो बात कर रही हूँ वो जब आपके मोबाइल के सरफेस के साथ जाके बाउंस करेगा, कुछ भी चीज के साथ जब वो बाउंस करेगा तो वो क्या हो जाएगा? फिर से एक बैक करके आपके कानों तक आ रहा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक, ठीक है। और जब ये लाइट को बाउंस बैक करता है तब ये लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और जब ये साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करता है तो ये साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। तो इट इज व्हाट सेम एज इट इज सेम डिट्टो 100% सेम चीज है जो कि लाइट में था वही अभी साउंड में भी है। तो अभी इसी सेंटेंस को हम लो के फॉर्म में लिख देते हैं। लो क्या बोलता है? सबसे पहला लो, एंगल of
angle of incidence is equals to angle of reflection. Angle of incidence is equals to angle of reflection. और सेकंड पार्ट क्या बोलता है, यहाँ पे क्या क्या है, नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है। वो तीनों ही क्या हो रहा है, सेम प्लेन में आ रहे हैं। मतलब ये अगर एक्स एक्सिस में है तो ये भी एक्स एक्सिस में है और ये भी एक्स एक्सिस में ही है। अगर ये दोनों, अगर इंसिडेंट रे इस साइड में है और नॉर्मल इस साइड में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी एंगल में होगा। मतलब तीनों के तीनों कौन से प्लेन में आ रहे हैं, ये जो ऊपर वाला प्लेन होता है, मतलब वाई एक्सिस वाले प्लेन में, तो वही प्लेन में आ रहे होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई एक्स एक्सिस में है, कोई वाई एक्सिस में है और कोई ऐसे करके जेड एक्सिस में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब भी तीन चीज होता है वो तीनों चीज कोई भी एक ही प्लेन में होता है, चाहे वो तीनों वाई एक्सिस में हो, तीनों एक्स एक्सिस में हो या फिर तीनों जेड एक्सिस में हो। आप लोग अभी ज्यादा सिमिलर नहीं होंगे जेड एक्सिस के बारे में, क्योंकि जेड एक्सिस के बारे में इन डिटेल और बहुत कुछ भी जानने को मिलेगा जब आप लोग 3D डायमेंशंस के बारे में पढ़ोगे। 3D डायमेंशन में एक एक्स, वाई एंड जेड, ये तीन चीजें होता है। लेकिन अभी आप लोगों को नहीं पता, तो अभी आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल्स दे रही थी। इन सब के बारे में जब आप 11-12 में करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या है, reflected ray and normal all lie in the same plane, ठीक है। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो होता है वो तीनों के तीनों चीज क्या होता है, सेम प्लेन में आते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में इतना ही है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि इसको आप एक डे टू डे लाइफ में भी आप खुद भी घर पे करके देख सकते हो। कोई भी आपको एक होलो ट्यूब लेना है, जैसे कि समझ लो कोई भी तो तार नहीं, ऐसा कोई ट्यूब लेना जहां से मतलब अंदर भी पूरा होलो हो और दोनों साइड भी ओपन हो। जैसे कि आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन इसके ऊपर को काट देना है। मतलब दोनों साइड ओपन होना चाहिए, और एक सिलिंड्रिकल या फिर अंदर पूरा होलो स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब ऐसे करके रखोगे, और ऐसे ही दो चीज, अभी सब ये होलो नहीं है लेकिन आप जब लोगे तो ऐसा करके देख लेना, ठीक है। एक होलो ट्यूब ये है और एक होलो ट्यूब ये है। इन दोनों को आप समझ लो ऐसे करके आप यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। कैसे रख दोगे, एक होलो ट्यूब को ऐसे करके रख देना और दूसरे होलो ट्यूब को ऐसे करके रख देना, ठीक है। उसके बाद एक ट्यूब के एंड पे, फर्स्ट ट्यूब के एंड पे आप क्या लगा दोगे, कोई भी एक क्लॉक लगा देना, कोई भी एक क्लॉक रख देना, और सेकेंड ट्यूब के एंड पे आपका ईयर रख देना, ठीक है। और ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का नॉर्मल। तो आप क्लॉक को भी स्टार्ट करना, जैसे ही आप वो क्लॉक स्टार्ट होगा या फिर अलार्म लगा देना, अलार्म स्टार्ट होगा तो वो जो वाइब्रेट करेगा, वो जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इस पाइप से जा रहा है, जाके ये ऐसे नहीं उठ रहा है, जाके ये ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर एक वॉल है, यहाँ पे कुछ वॉल देना पड़ेगा क्योंकि आपको इसको रिफ्लेक्ट करना है। अगर यहाँ पे कुछ भी सरफेस पूरा खाली होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, आपको इसको रिफ्लेक्ट कराना है। तो ऐसे कोई एक सरफेस होगा तो ये रिफ्लेक्ट करके इस तरीके से होके आपके कानों तक आ जाएगा। लेकिन क्योंकि आप ये इसको घर पे कर रहे हो तो आपको पूरा एंगल मेजर करके नहीं पता होगा ना कि कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और कितना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप इसको तो फिक्स रखोगे, रख के अपने कान के सामने जो ट्यूब है उसको आप थोड़ा एडजस्ट करके देखना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाएगा, और जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाता है, एट दैट मोमेंट यू विल hear a loud sound of this clock which is alarming at a high position.
ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को एलम का आवाज बहुत अच्छे से सुनाई देगा और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रियली इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। सेकंड लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे आके किसी भी एक सरफेस पे बाउंस होके जो रिफ्लेक्ट होता है वो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई इन द सेम प्लेन। तो अभी आप लोग मुझे ये पूछ सकते हो कि अगर लाइट का जो है वही सेम हमारा साउंड का भी है तो हमें साउंड के बारे में और लाइट के बारे में दोनों अलग अलग बार पढ़ने की क्या जरूरत थी, है ना? क्यों हमने दो अलग अलग टाइप में अलग अलग टाइम में हमने ये वाला चीज पढ़ा है? देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस कि जब भी हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट होने के लिए ज्यादातर पॉलिश्ड सरफेस की जरूरत पड़ती है। मतलब जब भी कोई सरफेस पॉलिश होगा उसमें अगर हमने लाइट को रिफ्लेक्ट करवाया तो वो लाइट बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन साउंड के लिए हमें कोई भी पॉलिश सरफेस की जरूरत नहीं पड़ती है। साउंड कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय एनीथिंग, साउंड कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय एनीथिंग, स्पेशली द हार्ड थिंग्स। जब भी कुछ सॉफ्ट थिंग्स होता है जैसे कि हमारा कर्टेन्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया, वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वही एब्जॉर्प्शन कब होता है और वो रिफ्लेक्शन कब होता है उसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सीखेंगे अबाउट व्हाट इज इको एंड व्हाट इज रिवर्बरेशन। तो देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वन इज इको एंड अनदर इज रिवर्बरेशन। तो दो एग्जांपल्स क्या 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 होता है, एक होता है इको और दूसरा होता है रिवर्बरेशन। तो इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में ज्यादा क्लामजी नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में इको और रिवर्बरेशन इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। आपको कभी इको सुन के कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, हाँ मैंने यहाँ पे इको सुना था, मैंने इको वाला टर्म सुना था, लेकिन इको को हम डिफाइन कैसे करते हैं और इको होने के लिए क्या कोई चीज पे वो डिपेंड करता है, लाइक टेम्परेचर, साउंड, डिस्टेंस, किसी चीज पे डिपेंड करता है या फिर हम जो भी बात करते हैं सबका इको होता है। और रिवर्बरेशन क्या होता है, इको तो नॉर्मली हमें सुनाई दे देता है, मतलब हम लोग नॉर्मल टर्म्स में हम लोग बोल देते हैं ये देखो यहाँ पे इको हो रहा है, माउंटेन्स में जा रहे हो तो यहाँ पे इको हो रहा है, लेकिन व्हाट इज रिवर्बरेशन? तो कल आप लोगों को पता चलेगा कि इको और रिवर्बरेशन में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, एंड थर्ड थिंग इज व्हाट इज इको एंड रिवर्बरेशन। उसके बारे में आपका जो गलत फहमी है उसको हम लोग दूर कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग रिवर्बरेशन को इको समझते हैं और इको को रिवर्बरेशन समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही तक रखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का सबसे पहले डेफिनेशन लिख लिया, फिर लॉ लिख लिया और हमने यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा दिया क्या होता है। ठीक है, ये हमारा मिरर ना भी हो तो भी चलेगा, कोई भी एक सरफेस होने से भी ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट इको एंड रिवर्बरेशन। और अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का रियल में फील लेना है तो आप इस एग्जाम्पल को आप अभी अपने घर में जाके अरेंज करके ऐसा कोई दो ट्यूब लेके आप देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू ज्वाइन इन माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इको एंड रिवर्बरेशन इन फुल डिटेल। एंड मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।